ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज की जो सबसे बड़ी सियासी खबर है वो ये कि आकाश आनंद को दोबारा से मायावती ने अनकहे तौर पर अपनी विरासत सौंप दी। जी हां, कुछ दिन पहले जब उन्होंने हटाया था तो साफ कर दिया था कि कोई विरासत वो किसी को नहीं देने जा रहे और आकाश आनंद को उन्होंने बिल्कुल उससे अलग कर दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से आकाश आनंद की एंट्री हुई है, जिस तरीके से उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, इसका अंदाजा पार्टी के भीतर किसी को नहीं था। यानी जो हम लोगों को जानकारी मिल रही थी वो ये कि उन्हें एक बार फिर से कोई बड़ा प्रचार का पद या फिर देश भर में घूमने के लिए उन्हें दिया जा सकता है, संगठन में बड़ी भूमिका मिलेगी। लेकिन मायावती के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद का जो पद है वो अब चीफ कोऑर्डिनेटर का पद है, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का। और आज मायावती ने उसे अनाउंस कर दिया। तो आकाश आनंद के नीचे जो 3 और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, उसमें जो बड़े नाम पहले से हैं, रामजी गौतम हैं, राजा राम हैं और रणधीर बेनीवाल हैं। तीनों 3 अलग अलग पूरे देश को जब 3 हिस्सों में बांटा जाता है तो उसके कोऑर्डिनेटर के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन इस बार पहली बार चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो पद है वो क्रिएट किया गया है। यानी कि ये तीनों जो कोऑर्डिनेटर हैं वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। पिछली बार जब आकाश आनंद हटाए गए तो कहा यह गया कि जो कोऑर्डिनेटर्स की रिपोर्ट थी वो आकाश आनंद के खिलाफ थी, उनके फेवर में नहीं थी। और यही वजह था कि उनके बारे में जो तमाम बातें आई उसको मानते हुए मायावती ने उन्हें हटाया था। लेकिन अब फिर से अब पहली बार इन तीनों कोऑर्डिनेटर्स को एक तरीके से आकाश आनंद को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन क्या उन्हें फ्री हैंड मिलेगा? क्योंकि इन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर तो बना दिया गया। लेकिन अगर आप बिहार का एक एग्जाम्पल ले लें तो बिहार में जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनकी जिम्मेदारी संगठन की होगी, उनकी जिम्मेदारी टिकटों की होगी, इनकी जिम्मेदारी जो है दरअसल वो चुनाव प्रचार की होगी। तो हारने के बाद एक बार फिर ठीकरा आकाश आनंद के मत्थे फूटेगा। इस बात से बचने की कोशिश पहले से आकाश आनंद करते रहे कि उन्हें जिम्मेदारी अगर कोई दी जाए तो पूरी दी जाए, कि कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर चुनाव के उसके जिताने तक की जिम्मेदारी हो। खैर, मायावती ने एक बार फिर अपना जो सिस्टम है लगभग वही बना करके रखा है। इस बार जो 2-3 चीजें नई हैं वो ये हो रही है कि एक तो मायावती ने एकदम साफ कर दिया कि नंबर 2 आकाश आनंद ही होंगे। जिस तरीके से आज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पार्टी के कार्यक्रम में आए, जिस तरीके से वो नए लुक के साथ आए। पिछला जो अगर आप देखें, उनकी तस्वीरों को देखें तो बिल्कुल अलग लुक में थे। इस बार बिल्कुल ऐसे लुक में आए मानो वो मायावती के जिस तरीके से हम लोग कहते रहे कि वो ब्लू आइड बॉय रहे हैं, तो मायावती एक बार फिर से उन्हें अपने कह सकते हैं कि छत्र छाया में लेकर के आई हैं, बिल्कुल क्लीन शेव्ड और एक बच्चे की तरह उन्हें लेकर के आई। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि ये हमारा है और यही हमारा रहेगा। दूसरी बात जो इस बार समझ में आ रही है, नंबर 2 होने के अलावा ये कि जो बाकी लोग हैं वो इन्हें रिपोर्ट करेंगे, इनकी भी चलेगी, इनकी भी सुनी जाएगी। कहीं ना कहीं सबको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई है कि अलग अलग जो बातें मायावती तक पहुंचती थी कि कोई कोऑर्डिनेटर कुछ बता रहा है, कोई कोऑर्डिनेटर किसी के बारे में कुछ बता रहा है, आकाश आनंद की बात डायरेक्टली पहुंचती थी, नहीं पहुंचती थी। ये तमाम चीजें ऐसी थी जिसको लेकर कहा जा रहा था कि पार्टी के हायरार्की में एक कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है और कोई भी जो ऊपर के लोग हैं वो अपने हिसाब से ट्विस्ट करते हैं चीज़ों को। मायावती तक जो बातें हैं वो सही नहीं पहुंचती और इसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। तो एक समग्र रूप से संगठन को लेकर चलने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक क्लियर कट हायरार्की अब बनाई गई है कि मायावती, उनके नीचे आकाश आनंद, उनके नीचे 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर, और ये सब मिल करके कहीं ना कहीं अब मायावती को रिपोर्ट करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर, जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो ये दिखाई दे रहा है। तीसरी बात ये कि वो स्टार प्रचारक के तौर पर अब घूमेंगे, पार्टी के कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा वो जो है
चुनाव में उनकी सहभागिता उसी तरीके से होगी। लेकिन एक जो सबसे अहम बात जो दिखाई दे रही है वो ये कि बाकी चारों तरफ से जो चीजें थी उसे मायावती ने कहीं ना कहीं अलग करने या बाहर रखने का एक तरीके का इशारा भी उन्होंने कर दिया है। यानी कि आकाश आनंद के पीछे उनके जो परिवार के लोग या ससुराल के लोग हैं वो नहीं। दूसरी बात, ईशान आनंद को लेकर के जो मायावती ने एक कोशिश की थी कि उन्हें एक लेकर के आया जाए, और पिछले जब आकाश से नाराज थी तो जब ईशान आनंद को भी लोगों ने मीटिंग में देखा था, वो भी आज कहीं नहीं दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर के बड़ा क्लियर कट एक मैसेज की कोशिश इस बार मायावती की तरफ से कि उनके बाद आकाश होंगे और बाकी उनके नीचे होंगी। तो देखना यह है कि इस बार पार्टी किस तरीके से आकाश आनंद को लेकर के चलती है, आकाश का क्या योगदान होगा। आखिर में जो सबसे अहम बात वो ये सारी कोशिश जो है दरअसल वो बसपा का गिरता हुआ जो ग्राफ है, बसपा का जो लगातार उनके काडर के भीतर का एक नाराजगी है, एक फ्रस्ट्रेशन है कि आखिर ये क्या हो रहा है, पार्टी कैसे रसातल में जा रही है और कोई इसका क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है। तो ये बड़ी अहम है। ये आज की जो आकाश आनंद की वापसी है, दरअसल ये किसी बिहार चुनाव के लिए नहीं है, किसी छोटे चुनाव के लिए नहीं है, 2027 की तैयारी है। 2027 में आकाश आनंद की ब्रांडिंग कैसे हो, किस तरीके से वो पार्टी का चेहरा बन करके उभरे, किस तरीके से उनका जो संगठन है, किस तरीके से उनके जो काडर हैं वो एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत ऊर्जा जो है आकाश के पीछे और पार्टी के पीछे लगाएं। क्योंकि जो चैलेंज है वो आकाश आनंद के लिए बड़ा है। बीजेपी का एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, अखिलेश यादव सामने हैं, इसके अलावा भीम आर्मी के अगर आप देखें तो चंद्रशेखर आजाद रावण हैं और राहुल गांधी हैं। तो मायावती को भी एहसास हो चला है कि अकेले उनके बूते का ये पूरा मामला नहीं है। उन्होंने जिसे अपने हाथों से गढ़ा है, जिस सियासत की अपनी विरासत को, उसे ही आगे लेकर के वो जाएंगी। और इतने दिनों में आकाश आनंद ने यह भी दिखा दिया कि लॉयल्टी में उनकी कोई कमी नहीं, यानी कि मायावती के लिए या मिशन के लिए जो इनकी लॉयल्टी है, जिस पर लोग उंगलियां उठा रहे थे या उन्हें संदिग्ध मान रहे थे, वो भी मायावती ने एक तरीके से चेक कर लिया। इसीलिए उन्होंने हिदायत के साथ जो उन्होंने सावधानी बरतेंगे जो बातें लिखी हैं, वो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जिस बात की तरफ उन्होंने पहले इशारा किया और जिस वजह से उन्हें पार्टी से और संगठन से बाहर किया था, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। तो आने वाले वक्त में एक मजबूत आकाश आनंद सामने होंगे। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या आकाश आनंद को वो फ्रीडम, वो चीज मिलेगी जिसके बदौलत वो पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। लेकिन मायावती अब उन्हें बहुत कुछ, एक बार फिर से मायावती ने उन्हें सौंपा है, अब बहुत कुछ प्रतिष्ठा मायावती की उनकी हाथों में भी होगी। आज यूपी तक में आकाश आनंद की वापसी को लेकर के इतना ही। हम जैसे जैसे इसमें और अपडेट आएगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।